एक दौर दराज की सल्तनत में रोड्रिक नामी एक जालिम और जाबिर बादशाह की हुकूमत थी। उसकी रियाया खौफ के आलम में रहती थी। उसकी जाबिराना हिक्मरानी के तहत मसाइब में मुब्तला थी। बादशाह के लालच की कोई हद नहीं थी और उसने अपने इसराफ तर्ज जिंदगी को फंड देने के लिए लोगों पर भारी टैक्स लगा दिया। एक दिन जब बादशाह रोड्रिक बाजार के चौक में टहल रहा था, इसकी मुलाकात एक आजिज फकीर से हुई जिसका नाम अमर था। अमार फटे हुए कपड़ों में मलबूस, चेहरे पर सुकून, मुस्कुराहट लिए दरख्त के साये में बैठ गया। उसकी मौजूदगी ने सुकून और हुकमत की एक ऐसी चमक पैदा की जिसने बादशाह को मतवज्जा किया। मुतजस्सिस बादशाह रोड्रिक ने अमर के पास जाकर पूछा, बूढ़े, क्या तुम मेरे गजब से नहीं डरते? मेरी सल्तनत में हर कोई मेरे सामने कानपता है, तुम यहाँ इतने सुकून से क्यों बैठे हो? अमार ने बेतकल्लुफ होकर जवाब दिया, ऐ अजीम बादशाह, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि मैंने अपने अंदर सुकून पाया है। मेरे पास कोई ख्वाहिश और कोई लालच नहीं है। मेरे पास जो कुछ है मैं उस पर राजी हूँ। इस जवाब ने कंग रोड्रिक को हैरान और नाराज कर दिया। इसने अमर की कनायत को अपने अख्तियार के लिए एक चीलन के तौर पर देखा। गुस्से के आलम में उसने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो अमर को गिरफ्तार करके महल में ले आए। महल में अमर बादशाह रोड्रिक के सामने खड़ा हुआ, जिसने मुतालबा किया, बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें अपनी तौहीन के नताइज दिखाऊंगा। तुम्हें तारीख तरीन तहाने में फेंक दिया जाएगा, जहां तुम अपने बाकी अय्याम तक भगतेंगे। अम्मार ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, ए बादशाह, मेरी तकदीर इलाही के हाथ में है, लेकिन याद रखो, जुल्म को जन्म देता है और तुम्हारे ऐमाल लाजवाब नहीं होंगे। अमर की बातों से बेनयाज बादशाह रोड्रिक ने अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि फकीर को एक गहरी तारीख तहाने में फेंक दें, जहां उसे सड़ने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, कंग रोड्रिक का जुल्म बला रोक टोक जारी रहा और बादशाही के मसाइब मजीद गहरे होते गए। लोगों की नाराजगी बढ़ती गई और वो अपने मसाइब का खात्मा चाहते थे। एक बदकिस्मत रात जब बादशाह अपने आलीशान हजरों में लेटा था, वो एक खौफनाक गूंजती हुई आवाज से बीदार हो गया, जो एकदम कहीं और हर जगह से आ रही थी। इसने कहा, रोड्रिक, तेरा जुल्म तेरा ज़वाल होगा। खौफजदा कंग रोड्रिक ने उसे महज एक फरेब नजरी के तौर पर मुस्तरद कर दिया और सोने की कोशिश की, लेकिन आवाज बरकरार रही। हर रात बुलंद और ज्यादा खतरनाक होती गई। बादशाह की एक बार परामनांद एक अजीबनाक ख्वाब में बदल गई। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, बादशाह रोड्रिक की सेहत खराब होती गई। वो बेवकूफ और कमजोर हो गया था। इस बेलगाम आवाज से सुकून हासिल करने से कासिर था, जो उस पर उसके अपने जुल्म की बाज़गशत सुनाई देती थी। इसने महसूस किया कि वो अपनी शरारत की कीमत चुका रहा है। एक दिन पागलपन के दहाने पे अपनी जिंदगी के धंधलके में अम्र फकीर अपने अंदरूनी अमन और हमदर्दी के पैगाम को हर इस शख्स तक पहुंचाता रहा जो इसकी रहनुमाई चाहता था। इसकी आजिजाना मौजूदगी और गहरी हिकमत ने बहुत से लोगों की रूहों को छू लिया, जिससे वो सुकून और मेहरबानी का मुस्तकिल एहसास छोड़ गए। जहां तक कंग रोड्रिक का ताल्लुक है, इसने अपने दिनों के इख्तिताम तक अपनी बादशाही पर एहसान के साथ हुकूमत की। वो एक जालिम से एक प्यारे बादशाह में तब्दील हो चुका था और उसके लोगों ने न सिर्फ उसकी दानिशमंदी बल्कि अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम करने और तलाफी की कोशिश करने पर भी उसकी तारीफ की। जब कंग रोड्रिक का इंतकाल हुआ तो उनके जनाजे में हजारों अफराद ने शरकत की जो उनकी ताज़ियत के लिए आए थे। उसकी तब्दीली की मीरास और उसकी हमदर्दी का दौर जिंदा रहा। तब्दीली की ताकत और इंसाफ पसंद और ख्याल रखने वाले दिल के साथ हुक्मरानी की अहमियत की एक लाजवाल मिसाल के तौर पर काम करता रहा। वो लांत जो कभी कंग रोड्रिक और उसकी बादशाही पर लटकी हुई थी, एक दौर की याद बन चुकी थी। उसकी जगह उसके छिटकारे की पाईदार कहानी और अमर फकीर की हिकमत ने ले ली। ये कहानी दौर दौर तक फैली, सरहदों और नस्लों को अबूर करती हुई बेशुमार रूहों को रहम, बख्शिश और अंदरूनी सुकून का रास्ता मुंतखब करने की तरगीब देती है। और यूं फकीर की लांत जो कभी तारीख शगुन लगती थी, बलाखिर एक जालिम बादशाह की तब्दीली
और एक पूरी सल्तनत की रोशन ख्याली का महरक बन गई। ये छुटकारे, माफी और इंसानी रूह की बेहतर के लिए बदलने की गहरी सलाहियत की